मध्य प्रदेश। ये बड़े हर्ष की बात है कि पतंजलि योगपीठ से माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमात्म देव जी जिला नर्मदापुरम के सिवनी मालवा तहसील में पधार रहे हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का अभियान भारत को स्वस्थ समृद्ध बनाने का है और लगातार वह इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पतंजलि परिवार पूरा जो भी पतंजलि से आय होती है उसको वो धर्म के काम में, सामाजिक सेवा में निरंतर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने एक किसान परिवार के घर में जन्म लेकर के परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने और इतना साम्राज्य जो खड़ा किया है, जो ये देश को स्वस्थ समृद्ध और सुखी बनाने के लिए स्वदेशी आयुर्वेद, प्राकृतिक जैविक खेती कैसी हो, हमारी देसी गाय का पालन पोषण कैसे हो, हमारी भारतीय शिक्षा गुरुकुल परंपरा आगे कैसे बढ़े, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। अभी मैकाले की शिक्षा पद्धति जो भारत देश में चल रही थी, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कराने के लिए भारत सरकार के साथ संवाद किया और उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। मैं माननीय राष्ट्र ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। आज ये लगातार भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है और जब सभी स्कूलों में यह कोर्स जो है पहुंच जाएगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो छात्र हैं, वो हमारे दयानंद सरस्वती जी की, महारानी लक्ष्मीबाई की योद्धाओं के वीरों की गाथा को सुनेंगे, जानेंगे इतिहास को, और वो जानेंगे कि हमारा देश कितने वीरों को जो है युक्त था। अभी मैकाले की शिक्षा में अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ाया जाता है, कायरों का इतिहास पढ़ाया जाता है, अब ऐसा होगा। यह पूरा संदेश लेकर के परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमात्म देव जी शिवनी मालवा के टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पधार रहे हैं और 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर 2024 को वह 3 दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इंटीग्रेटेड योग शिविर करेंगे। रोग अनुसार योग, किन्हीं भाई बहनों को, यहाँ नगर वासियों को, जिले वासियों को अगर किसी बीमारी से कोई समस्या है तो उसका समाधान हमारे पतंजलि के नाड़ी वैद्य वहां बैठ करके समाधान बताएंगे। आइए सभी सामाजिक संगठन, पत्रकार बंधु, व्यापारी बंधु, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सभी हमारे भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस बहती गंगा में, योग की गंगा में, इस जन कल्याण के कार्य में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इसको बहुत सफल बनाएं। और यहाँ जब 3 दिन हमारे समाज के, हमारे परिवार के मित्र अगण अगर योग करेंगे तो उनके जीवन में योग उतर आएगा और जब योग उतर आएगा उनको लाभ मिलेगा कि इस योग क्रिया करने से, कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से, भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या हमारी बीमारी ठीक होती है। जब उनको ये पता पड़ जाएगा, युवाओं को, बच्चों को, तो वो घर पे करने लगेगी, घर पे करेंगे। यहाँ हमारे आदरणीय जया प्रसाद जी यादव बैठे हैं, वो लगातार योग क्लासें चलाते हैं और कई योग क्लासें यहाँ चलती हैं। हमारे शैलेश यादव जी लगातार इस कार्यक्रम में लगे हैं। हमारे श्री प्रवीण अवस्थी जी जिन्होंने अपना पूरा हॉल, टेंट की व्यवस्था और सारी व्यवस्था यहाँ की है। मैं यहाँ काका जी अवधेश तिवारी जी, इन्होंने यहाँ संत निवास और यहाँ व्यवस्था की है। आदरणीय अशोक पटेल जी बैठे, ये ML गौर साहब है जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं। ये लगातार पूरे तन मन धन से पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी आपके बेटे का जो है ट्रीटमेंट बाहर होना है लेकिन फिर भी वहां नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी कोई समस्या है, अभी समाचार मिला, लेकिन हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ, सभी सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है, दीपक पालीवाल हो चाहे कोई भी, लगातार आप पत्रकार बंधुओं का भी, अभी मैं एक दिन आया था, वहां भी अच्छी बढ़ चढ़ के खबर निकाली। आप लोगों से भी निवेदन है कि इस राष्ट्रीय कार्य में, इस धार्मिक कार्यक्रम में आप लोग सहभागी बने और सपरिवार मित्रों सहित आप लोग सादर आमंत्रित आप आए और इस कार्यक्रम में तो लाभ लें। प्राकृतिक जैविक खेती, अगर हम स्वस्थ आहार लेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। योग करेंगे और आहार अगर हमारा स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो हर घर से रोगी पैदा हो रहे हैं, हर घर में किसी न किसी को कोई बीमारी हो रही है। उसका कारण क्या है? आप लोगों से निवेदन है, इसको बड़े प्राथमिकता से छापिए कि पहले, आज से 40 साल पहले एक जिले में एक अस्पताल हुआ करता था। आज हर घर कदम कदम पे अस्पताल है और भरे हुए हैं। और वो पहले एक अस्पताल खाली रहता था, बेड भी खाली होते थे। और आज, और पहले के व्यक्ति हाइट फुल होते थे,
एक एक माँ 8-8, 10-10, 12-12 बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी पैदा से होते थे। आज एक भी बच्चा होता है तो ऑपरेशन से होता है। उसका कारण क्या है? मैं नहीं कहता कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी की, महाराज जी की बात मानो, या मुनीलाल यादव की बात मानो, या एमएल गौर साहब की बात मानो, या किसी की बात मानो। आप इसको सोचो कि पहले क्या था। पहले किसान जो है देसी गाय पालता था, हर घर में गाय थी, गाय के गोबर से खेती करते थे, और वो खेती करने से हमारे मोटे अनाजों का खाते थे, कौदों, कुटकी, राली, फिकरा, लठारा, और वो खा करके स्वस्थ रहते थे, मेहनत भी करते थे, कभी कोई अस्वस्थ नहीं होता था। आज और उसमें ये तुलनात्मक आप लोगों से निवेदन है कि इसको भी विचार करें, ये चर्चा करें, कहीं भी जाएं। पर हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी अपने राजनीतिक मंच पे, प्रशासनिक मंच पे भी योग और आयुर्वेद की बात करते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे योगी डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी हमारे टीकमगढ़ उनका जाना हुआ तो उन्होंने योग और आयुर्वेद और स्वदेशी की बात की, अध्यात्म की बात की, गाय की बात करते हैं। यह हमारे आदरणीय मोदी जी रोज प्रतिदिन योग करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। चाहे वो इस प्रकार से कितने भी व्यस्त आदमी हो, लेकिन योग 1 घंटे उसको अपने शरीर के लिए देना चाहिए। जो शरीर आपको यहाँ लेकर आया है, चल रहा है, घूम रहा है, जिससे आपका परिचय है, जिससे आप पहचान है आपकी, उसको स्वस्थ बनाने के लिए आपको योग करना अति आवश्यक है। आप सुबह 1-1.5 घंटे योग करें, कराएं, लोगों को मोटिवेट करें, उनको प्रेरणा दें। अगर आप करेंगे तो आपके परिवार के बच्चे करेंगे। जो हम करते वही बच्चे सीखते हैं, तो आप करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। और इसी के उद्देश्य से आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुँच जाएगा। और आप इस भैया 2 मिनट सामने भैया,